आज सुनिए चौथ माता की कथा। चौथ माता सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। और विघ्नहर्ता भगवान गणेश बच्चों पर आने वाले हर संकट दूर करते हैं। इसलिए जो भी भक्त आज के दिन उपवास रखते हैं या किसी कारण से उपवास ना भी रख पाए, उन्हें शाम के समय इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन पति ने उसकी ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताजा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाकर जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाए जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आ जाऊं तो तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर भी तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो तो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी, जिन्हें सीढ़ियां कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल,
फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पैड़ियां चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंधकर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू का आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहते को, इस कथा को सुनते, हुंकारा भरते को सभी की रक्षा करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा, क्योंकि बिना गणेश भगवान की कथा के चौथ माता का ये व्रत और कथा अधूरी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने मिलकर विचार किया कि क्यों ना विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तब वे विष्णु भगवान के पास गए और कारण पूछा। तब कारण पूछने पर विष्णु भगवान ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को तो न्योता भेजा है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्हें खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना ढेर सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। वे सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि किसी एक ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा और कह देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, विवाह के लिए बारात चलने ही वाली थी कि इतने में ही गणेश जी वहां पर आ गए और उन्हें सुझाव के अनुसार समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तभी वहां पर देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए पधारे। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए गणेश जी से उनके रुकने का कारण पूछते हुए कहा कि क्या बात है गणेश जी, आपको विष्णु भगवान अपनी बारात में लेकर नहीं गए? तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है और इस प्रकार मुझे द्वार पर रखवाली करने के लिए बैठा दिया है। नारद जी मुस्कुराते हुए फिर से कहने लगे, कोई बात नहीं विघ्नहर्ता गणेश जी, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो सम्मान पूर्वक उन्हें आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने नारद जी के कहे अनुसार अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और देखते ही देखते उनकी मूषक सेना ने आगे की सारी जमीन पोली कर दी। कुछ देर के बाद जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने बहुत कोशिश कर ली किंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने
लाख प्रयास करे परंतु पहिए तो निकले नहीं बल्कि कई जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका ये विघ्न दूर हो सकता है और आपका कार्य भी सिद्ध हो सकता है। सभी को नारद जी का सुझाव पसंद आ गया। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को किसी प्रकार समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथों के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? तभी तो बारात आगे बढ़ती। पास के ही खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और फिर देखते ही देखते उस खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवता गणों, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। और हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर उनका ध्यान करते हैं और तभी कोई कार्य का शुभारंभ करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर आप भला गणेश जी को कैसे भूल गए? कोई बात नहीं, अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और तब सबने गणेश भगवान का जय जयकार कर वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल अपने अपने घर को लौट आए। ये थी संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा।